ऐसी अग्नि जो किसी प्रकार का बंधन बर्दाश्त नहीं करती, वो अग्नि हर महिला में है और वो जला भी देगी। जब बंधनों को आभूषण मान लिया गया हो तो अग्नि होते हुए भी बेअसर हो जाती है। जज्बे की कमी नहीं है और वो जज्बा जला देना चाहता है अपने हर दुश्मन को। दिक्कत ये है कि दुश्मन की पहचान ही नहीं हो पा रही। आचार्य जी नमस्ते। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आप असम आए, ऐसा लगता है मुझे नया जन्म मिला। पहले भी आए पर मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नया जन्म हुआ है। शोषण जो शब्द है वो मेरे साथ बचपन से होते आया है। घर वालों से शुरू करती हूँ। घर वाले ही थे। पहला शोषण जो था घर वाले ही थे। तो अब चाहे वो मौसा हो, मामा हो, ताऊ हो, चाचा हो या भैया, तो अब मुझे उसके बाद से मर्द जाति से नफरत सी हो गई है। अब छोटा लड़का भी हो तो भी मैं मतलब नजर मिला के बात नहीं कर पाती हूँ। मन ही नहीं होता है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी बड़ा होकर के वही मानसिकता जो है यही है। यही है। रास्ते पर बाहर निकलूं तो मतलब अभी ये मानसिक कोई बोलता ही नहीं। मैं बहुत सारी लड़कियों को भी देखती हूँ, बस दो ही काम करते हैं, इग्नोर और अवॉइड करते हैं। सुन करके वो चली जाती है और मैं उस जगह रहती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ। मुझे इतना बुरा लगता है कि क्या बोलूं। वो बेचारी वो भी चली जाती है, कुछ बोलती नहीं है। क्या दिख गया? और मैंने ये नहीं, मैंने बहुत कुछ देखा। साड़ी पहनकर देखा, सलवार कमीज पहनकर देखा, जींस टॉप पहन करके देखा, बस्ते पहनकर भी देखे मैंने। मर्द का नजर मतलब नजरिया बदलता ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं पैदल जाती थी अपने काम के लिए। मुझे स्कूटी लेना पड़ा कि मुझे ये लोग ना देखे, वो जो बोलते रहते अश्लील बातें वो ना बोले। मुझे ही क्यों सुनाई देता और मैं ही क्यों रिएक्ट करती हूँ? और मैं रिएक्ट करती हूँ तो मुझे बुरा बोला जाता है। मुझे कहा जाता है कि तुम अपनी नजरें झुका लिया करो, अनदेखा कर लिया करो। तो घर का भी यही हाल है। अब घर आपसे मिलने आई हूं मैं तो बहुत द्वंद करके आई हूँ। या कि 7:30 बजे का मेरा ट्रेन था, वो भी छूट गई है। अब जाऊंगी, उसका भी एक द्वंद है। ठीक है रितु, करने दो बात। तो उनसे तो घर वालों से तो लड़ाई मेरी चल ही रही है। वो खास पसंद करते नहीं अब मुझे, क्योंकि मैं आपकी बातें बोलती हूँ, आपको मानती हूँ, सच बोलती हूँ। तो अब पहले मैं नहीं बोलती थी तो बहुत प्रेम था, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी दीदी है। अब वो सारे रिश्ते नहीं है। अब मानते ही नहीं है। अब बोलते कि तुम गलत हो। क्या बात है? हर जगह देख लिया मैंने, चाहे बड़े बड़े से बड़े ऑफिस हो, हर जगह सब ईमानदारी, बहुत अच्छी 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 बातें सभी करते हैं, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड मतलब उन लोग का ये वाला पॉइंट रहता ही है लड़कियों को लेकर के। देखो, दो चीजें होती हैं, दोनों में अंतर करना पड़ता है। आप क्या बदल सकते हो, क्या नहीं बदल सकते, और जो बदल सकते हो उसमें तत्काल क्या बदल सकते हो, और क्या है जो काल सापेक्ष है जिसमें समय लगता है। जिस चीज का सामना कर रहे हो ना, पुरुषों के सेक्सुअल व्यवहार का, वो कम से कम 1500 साल के इतिहास की पैदाइश है, और उसमें न जाने कितने कारक तत्व जुड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। वो न रहे, उसका काम गीता कार्यक्रम कर रहा है। पर मुझे भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि एक दिन में सफलता मिल जाएगी। इतिहास की इतनी पुरानी धारा है
इतने पुराने संस्कार हैं, मानसिकताएं हैं, धारणाएं हैं, धर्म के नाम पर इतना अधर्म, लोकधर्म लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि स्त्री की एक विशेष छवि बन गई है और पुरुष स्त्री को उसी के अनुसार देखता है। उसको पता भी नहीं होता उसने वैसा कब देखना शुरू कर दिया। मैं उसको निर्दोष नहीं कह रहा, ना उसका पक्ष ले रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि ये सब पीछे की बड़ी लंबी धारा से आ रहा है। तत्काल में इतना ही करा जा सकता है कि स्वयं को इसके प्रति इम्यून कर दिया जाए। जिसको जो बोलना है वो बोले, वो स्वयं भी नहीं बोल रहा है, वो बेहोश है, उसको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर कौन से शारीरिक, सामाजिक, ऐतिहासिक प्रभाव काम कर रहे हैं जिसके कारण वो अशालीन, रुग्ण, विकृत व्यवहार कर रहा है। उसको छोड़ो। तो पहला काम तो ये है कि अपने आप को तत्काल इम्यून करो। ये काम इमीडिएटली हो सकता है। दूसरा काम जिसमें थोड़ा समय लगता है, उसके बाद मैं आऊंगा कि तीसरा काम जिसमें लंबा समय लगता है। जिसमें थोड़ा समय लगता है वो ये है कि आप अगर नहीं चाहते कि इस तरह के लोगों के बीच जियो तो अपनी जगह बदल दो। क्योंकि पुरुषों का व्यवहार बहुत हद तक उनके स्थान से, परिवेश से, संस्कार से निर्धारित होता है। तो इसलिए जो दूसरी जगह के पुरुष होते हैं उनका व्यवहार भी जाहिर है कि कुछ दूसरा होगा। दूसरी जगहों पर जाओ, ऐसी जगहों पर जाओ जहां पर पुरानी धारा अब उतनी बलवान नहीं है। इस काम में थोड़ा समय लगेगा पर यह काम भी हो जाएगा। फिर तीसरा काम है जो संस्था कर रही है, वो ये है कि बिल्कुल जड़ से सफाई कर दी जाए। न स्त्री वैसी रह जाए जैसी वो है, न पुरुष वैसा रह जाए जैसा वो है, और स्त्री पुरुष का रिश्ता भी वैसा रोगी न रह जाए जैसा वो है। उसमें समय लगेगा। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो उन लड़कियों की होती है जो 20-25 साल की होती हैं और अभी रोमांटिक ख्यालों में जी रही होती हैं कि दुनिया बहुत अच्छी जगह है और दुनिया की व्यवस्थाएं, दुनिया की संस्थाएं, दुनिया ने जो रस्म रिवाज बना रखे हैं, दुनिया ने मेरे लिए जो तैयारियां पहले से रखी हुई हैं, दुनिया ने मेरे लिए जो स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अभी रो लिए। जो अभी नहीं रोती उन्हें फिर उम्र भर रोना पड़ता है। वो दुनिया की व्यवस्थाओं को खुद ही स्वीकार कर लेती हैं हंस के और फिर उम्र भर तड़पती हैं।